हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश जॉय इंजीनियरिंग से। आज हम IPRK 18/4 DL.41 सेंसर का टीचिंग मेथड सीखेंगे। अभी मैं सेंसर के ऊपर जो बटन्स आते हैं, जो स्टेप स्विच आता है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप देख लीजिए, ये जो सेंसर है इसके ऊपर ये स्टेप स्विच है, इसका एरो मार्क दिया है। अगर आपको ये हाईली ट्रांसपेरेंट या क्लियर बॉटल या फॉइल को डिटेक्शन करना है, ट्रांसपेरेंट फॉइल, तो आप 1 नंबर पे सेट करना है सेंसर को। सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो 2 नंबर पे, और नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो 3 नंबर पे आपको सेट करना है। अभी आपने अगर 1 नंबर पे सेट किया है सेंसर को, तो आप ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट और फॉइल हर एक ऑब्जेक्ट को आप सेंस कर पाओगे। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे करना है। और ये जो एरो है वो इस साइड पे भी आता है, जो टीच का है। टीचिंग प्रोसेस में जाने के लिए सबसे पहले ये एरो पे आगे रखना है 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम, तो सेंसर टीचिंग मोड में आएगा। उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। सेंसर और रिफ्लेक्टर के बीच में टीचिंग के टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट रहना नहीं चाहिए। ओपन स्पेस पे आपको सेटिंग करना है। जैसे कि अभी मैंने 2 सेकंड से ज़्यादा ये टीच के ऊपर लाके, जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, इस तरह से ये टीच के ऊपर आया एरो मार्क, तो अभी सेंसर टीचिंग मोड में आएगा। उसके बाद आपको 1, 2 या 3 में से कोई एक के ऊपर रख के आपको सेंसर को छोड़ देना है, तो सेंसर अपने आप टीच हो जाएगा। ये जो एरो मार्क है अभी वो ऑटो पे है। ऑटो का मतलब है ऑटो ट्रैकिंग फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि लाइट की इंटेंसिटी अपने आप प्लस और माइनस होती है। अगर आपके लेंस के ऊपर डस्ट जमा है थोड़ा कुछ, तो आप सेंसर को ऑटो ट्रैकिंग फंक्शन में अगर रखा है तो वो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा कर देगा, तो प्रॉपर उसको रिटर्न लाइट मिलेगी। ये लाइट इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली प्लस और माइनस करता है, उसको ऑटो ट्रैकिंग फंक्शन बोलते हैं। और यूवी का रेड लाइट का सिग्नल अगर आता है तो वो वार्निंग आउटपुट मिलता है। वार्निंग आउटपुट तब आता है जब आपका सेंसर का प्रॉपर सेटिंग ना हो और लेंस के ऊपर ज़्यादा डस्ट जमा हो गई हो और सेंसर से प्रॉपर लाइट जा नहीं पा रही रिफ्लेक्टर तक, और रिफ्लेक्टर से आ नहीं पा रही, तो आपको ये वार्निंग आउटपुट भी मिलेगा, ताकि आप ये सेंसर को क्लीन करके फिर से यूज़ कर सकते हो। ये सेंसर और रिफ्लेक्टर का अगर सेटिंग प्रॉपर है तो आपको ये लाइट ग्लो होगी, मतलब सेंसर और रिफ्लेक्टर की पोजीशनिंग ओके है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर सेंसर को ऑटो ट्रैकिंग पे भी रखना है और क्लियर ग्लास पे भी आपको सेटिंग करना है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये जो स्विच है उसको ऑटो ट्रैक पे रखना है 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम, तो अपने आप यहाँ लाइट ग्लो हो जाएगी, ऑरेंज लाइट। और उसके बाद आपको टीचिंग में जाना है। ये टीचिंग में जाने के बाद सेंसर टीचिंग मोड में आएगा, और फिर आपको ये 1 नंबर पे रखना है, तो वो सेंसर टीच हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्लियर ग्लास, सेमी ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का सेटिंग कर सकोगे। अगर आपको ऑटो ट्रैकिंग नहीं रखना है तो आप फिर से एक बार उसको लेफ़्ट साइड मूव करिए और ऑटो पे रख दीजिए, तो अपने आप लाइट ग्लो होना बंद हो जाएगा, मतलब ऑटो ट्रैकिंग फंक्शन अपना बंद है। तो इस तरह से सेटिंग करना है। अभी हम लाइव भी अभी सेटिंग करेंगे और देखते हैं सेंसर कैसे काम करता है। सेंसर को सेटिंग करने के लिए सेंसर और रिफ्लेक्टर को पहले माउंटिंग कर लीजिए।
इसके बाद आप सेंसर को, अगर आपको ऑटो ट्रैकिंग पे रखना है सेंसर को, तो आपको क्या करना है, पहले सेंसर को ऑटो पे रखिए। सेंसर ऑटो पे हो गया है। उसके बाद आप सेंसर को टीचिंग में लाइए। सेंसर टीचिंग मोड में आएगा। उसके बाद आप सेंसर को 1 नंबर पे अभी मैंने सेट किया है। दैट मीन्स क्लियर, नॉन क्लियर, ट्रांसपेरेंट, कलर, फॉइल, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो सेंस कर पाएगा। यहाँ मैंने सेंसर और रिफ्लेक्टर को लगा दिया है और ये आउटपुट का लाइट आपको इंडिकेशन दिखाने के लिए मैंने लगाया है। ये ल्यूजे का ही टावर लाइट है, आप देख लिए। ये 2 स्टेक का टावर लाइट है और ये बजर है। अभी हाथ रखता हूँ तो लाइट ग्लो हुई, दैट मीन्स उसको आउटपुट मिला है। इस तरह से हम अभी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट रखेंगे और चेक करेंगे सेंसर कैसे काम करता है। अभी हमारे पास एक वाइट ऑब्जेक्ट है, इस टाइप की बॉटल। इसको मैं सेंसर के सामने लाता हूँ, देखते हैं कैसे आउटपुट मिलता है। देखिए, जैसे सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आया, इमीडिएट हमें आउटपुट मिला और टावर लाइट में हमें सिग्नल मिल रहा है। अब हमारे पास एक और कलर की बॉटल है, इसको सेंसर के सामने लाएंगे। आप देखिए लाइट ग्लो हो गई, मतलब हमें आउटपुट मिला है। हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसका कलर ब्लू है और मैं उसको भी सेंसर के सामने लाऊंगा। आप देखिए, सेंसर को कोई भी आगे, नज़दीक या दूर कहीं पे भी आप रखोगे आपको आउटपुट प्रॉपर मिलेगा। अभी हमारे पास एक ग्रीन ऑब्जेक्ट है, देखिए, तो इस तरह से काम करता है। अगर शाइनी ऑब्जेक्ट भी है तो भी काम करेगा। ट्रांसपेरेंट है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, क्लियर ग्लास है, फॉइल है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको आउटपुट मिलेगा। अभी हमारे पास एक क्लियर ग्लास बॉटल है, पेट बॉटल है, सॉरी। इसको सेंसर के सामने लाएंगे और चेक करेंगे। ये देखिए, सेंसर पे आउटपुट मिल रहा है। अभी बॉटल को हम इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे आगे और पीछे। ये तो सेंसर के सामने से निकल गया है, इसलिए आपको आउटपुट ऑफ हो गए। ये देखिए, आप किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट अगर आपका आता है तो आपको आउटपुट मिलेगा। अभी हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है जो पेट टाइप है लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट है। उसकी हाइट थोड़ी कम है, तो मैं एक बॉक्स के ऊपर रख के उसको सेंस करवाता हूँ। अब देखिए, मतलब कोई भी कलर का ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट हो, नॉन ट्रांसपेरेंट हो, या कलर ऑब्जेक्ट हो, या सेमी ट्रांसपेरेंट हो, तो ये सेंसर हर एक ऑब्जेक्ट को सेंस कर पाता है। अब हमारे पास एक ग्लास की बॉटल है, मैं इसको एक बॉक्स के ऊपर रख के सेंस करवाता हूँ। अब देखिए, सेंसर ने सेंस कर लिया है। तो इस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट सेंस होता है। अब हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट फॉइल है, इसको हम सेंस करवाएंगे और देखेंगे सेंसर काम करता है कि नहीं करता है। मैं ऊपर से ऐसे लाता हूँ सेंसर के सामने। देखिए, उसको भी सेंस कर दिया उसने, मतलब ये देखो, मैं वाइब्रेट भी कर रहा हूँ तो सेंसर कंप्लीट काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपका कलर फॉइल है तो भी काम करेगा, ट्रांसपेरेंट फॉइल है तो भी काम करेगा। मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है जो शाइनिंग है, शाइनी पेपर है, उसको मैं सेंस करवाता हूँ। आप देखिए, वो कंप्लीट काम कर रहा है। एक और ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये फॉइल है ट्रांसपेरेंट, उसको मैं सेंसर के सामने लाता हूँ। ये देखिए, इसको नज़दीक से भी कर सकते हैं और दूर से भी सेंस कर सकते हैं। ये जो सेंसर है इसमें M12 5 पिन का कनेक्टर लगता है और इस पे PNP डार्क स्विचिंग आउटपुट है ये मॉडल में। और इसमें वायरिंग कनेक्शन में आपको समझा देता हूँ। ब्राउन पॉजिटिव रहेगा, ब्लू नेगेटिव रहेगा और ब्लैक पे आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से सेंसर का सेटिंग करना है। आप इसको 2 नंबर पे भी सेट कर सकते हो, 3 नंबर पे भी सेट कर सकते हो, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट, हाईली ट्रांसपेरेंट क्लियर ग्लास या फॉइल आता है ट्रांसपेरेंट, तो आपको 1 नंबर पे ही सेट करना है। तो इस तरह से सेंसर का सेटिंग करते हैं। Thanks for watching video. If you like this video, please tap on like button and subscribe our channel Joy Engineering.